वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। दोस्तों, प्यारे भाइयों और हमारी माएँ और बहनें, ये खुलासे का सिलसिला चल ही रहा है और हम आज 22वें पारे तक पहुँचे हैं। आज 22वें पारे की कुछ आयत का खुलासा आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक समझ अता फरमा और हमें गौर व फ़िक्र की तौफ़ीक दे और अमल पैरा होने की मुकम्मल तौफ़ीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इस पारे के आगाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से ख़िताब किया गया है और इसके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा की तमाम औरतों को एक हुक्म दिया जा रहा है। ख़िताब तो बराह रास्त नबी की बीवियों से है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, जो हुक्म दिया जा रहा है, वो तमाम मोमिना औरतों के लिए है, तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए है। या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। जिस तरह नबी का मकाम, उसी तरह नबी की बीवियों का भी दीगर औरतों के बिलमुकाबिल एक मकाम है, एक हैसियत है। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडल ही नहीं, बल्कि आपके पूरे घराने हमारे लिए आइडियल और नमूना है। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, आप बक़ियत दूसरी औरतों की तरह नहीं हैं, आम औरतों की तरह नहीं हैं। इनित्तक़ैतुन्न फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, अगर वाकई तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर है, अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो तो फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, तो अपनी बातों में लचक पैदा ना करो, अपनी बातों के दरमियान नरमी पैदा ना करो। क्यों? इससे क्या नुकसान होगा? अल्लाह ने नुकसान बताया। फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, क्योंकि बीमार दिल किस्म जो इंसान है, उनको एक गलत बात की खबर लगेगी, वो गलत सोचेगा, वो कुछ और इसका मतलब निकालेगा। जो दिली तौर पर बीमार हो, अच्छा, जिसका दिल बीमार हो, दिल बीमार होने का क्या मतलब? यानी उन किस्म लोगों से परहेज का हुक्म दिया जा रहा है जो ठरकी टाइप के होते हैं, जिसकी ठरक बुढ़ापे में भी ख़त्म नहीं होती। तो कहा ऐसे लोग जिनके दिल के अंदर बुराई है, जिनके दिल के अंदर बीमारी है, वो इस चीज़ को एक अलग माने में समझेगा। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, ऐसा भी नहीं है कि उनसे बदतमीज़ी से बदकलामी किया जाए, बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है उनसे मारूफ बात कही जाएगी, उनसे अच्छी बात की जाएगी। डांट डपट नहीं। कौल में नरमी ना होने का ये मतलब नहीं है कि आदमी डांट डपट पर उतारू हो जाए, इसका भी हुक्म नहीं है। बस ये कि जो बीमार दिल किस्म के इंसान हैं, जिनके दिल बीमार होते हैं, ठरकपन जिनके अंदर है, वो इस चीज़ को अपने माने में ना समझ ले, कुछ और माना इसका ना निकाल ले। इसीलिए आवाज़ में तुम नरमी इख्तियार ना करो। आज फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, क्या मर्द क्या ख़वातीन सब आज सोशल मीडिया में यकसां और बराबर नज़र आते हैं। कोई मर्द कोई पोस्ट करे तो कमेंट करने वालों की तादाद 1-2 तक महदूद होती है। कोई औरत, कोई लड़की कोई चीज़ पोस्ट करे तो सैकड़ों की तादाद में कमेंट करने वाले, माशाअल्लाह, ब्यूटीफुल, सो नाइस, इस तरह के अल्फाज बाकायदा कमेंट किए जाते हैं। और कमेंट करने वालों को लड़की जवाब भी देती है
जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह आपको जिंदा जावेद रखे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे। ये आवाज में नरमी है, अल्लाह इसी से मना कर। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। अगर परहेजगारी इख्तियार करो, अगर तुम तकवा शिआर हो, तो तुम अपने कौल में, अपनी बात में तुम लचक पैदा ना करो, अपनी बात के अंदर तुम नरमी पैदा ना करो। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, क्योंकि जिनके दिल के भी अंदर बीमारी है वो इस बात को कोई और माने में समझ लेगा। इसीलिए अपनी बात के अंदर लचक पैदा करने से बचो। हाँ, मारूफ तरीके से जो अच्छी बातें हैं अच्छे अंदाज में उनसे बात करो, कोई हरज की बात नहीं। खिताब तो नबी की बीवियों से किया जा रहा है, लेकिन तमाम औरतों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी आवाज़ में तुम नरमी पैदा ना करो। इस तरह नरमी ना पैदा करो कि सामने वाला कुछ का कुछ मतलब निकाल ले। इसके बाद अल्लाह ताला औरतों पर अपना एक कानून नाफिज कर रहा है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ औरतों की जमात, तुम अपने घरों में करार पकड़ी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह तुम बनावो सिंगार ना दिखाती फिरो। जिस तरह ज़माने जाहिलियत की औरतें बनावो सिंगार करके लोगों को माइल करती थी, मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, रिझाती थी, आए मोमिना औरतों तुम मर्दों को इस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह तुम बनाओ सिंगार ना दिखाती फिरो। और तबर्रुज का माना डिक्शनरी में देखेंगे तो किले के गुंबद के लिए तबर्रुज बोला जाता है। इसी से बुर्ज खलीफा आपका बना हुआ है जी, यानी एक ऊंची चीज जो दूर से जाहिर हो जाए। यानी इस तरह बन सवर के ना निकलो कि दूर से लोग तुम्हें देख लें, दूर से लोग तुम्हें पहचान लें। जिस तरह जमाने जाहिलियत की औरतें किया करती थी, बन ठन करके निकला करती थी और मर्दों को अपनी तरफ रिझाती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, उस तरह मत करो। क्या करना है फिर? अकिमना सलाता, ऐ औरतों की जमात तुम नमाज पढ़ने वाली बन जाओ। व आतीन ज़काता, और तुम ज़कात की अदायगी करने वाली बन जाओ। व अतीन अल्लाह व रसूला, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली बन जाओ। हुक्म दिया गया। औरत का मेन दायरेकार कहाँ है? उसका घर है। वो कमाएगी नहीं। अगर किसी की बेटी है तो बाप की जिम्मेदारी है, औरत किसी की बहन है तो भाई की जिम्मेदारी है, औरत किसी की बीवी है तो शौहर के ऊपर कमाने की जिम्मेदारी है, बाहर की घर गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी है। औरत को इस आयत करीमा में घर की रानी और घर की मालकन बताया जा रहा है कि औरत तुम्हारे घर की मालकन है। हाँ, अगर इन्हें ज़रूरत के तहत निकलना रहे तो वो भी बताया जा रहा है कि मारूफ तरीके से पर्दे के साथ ये घर से निकला करेगी। लेकिन ज़माने जाहिलियत की औरतें जिस तरह बनाओ सिंगार करके मर्दों को रिझाती थी, अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी, उस तरह ना करो। नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली बन जाओ। कितनी प्यारी बात कही गई है। आज हमारे माशरे में बेपर्दगी आम होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम साउथ का इलाका तो पर्दे के मामले में हिंदुस्तान के दूसरी जगहों से कहीं बेहतर है। मेरे भाइयों, दूसरे इलाकों में आप देखेंगे ख़वातीन ऐसे ऐसे बुर्क़े पहनती हैं, ऐसे ऐसे बुर्क़े जिससे पर्दा कम बेपर्दगी ज़्यादा होती है। ऐसे डिज़ाइनदार पर्दा, जहाँ डिज़ाइन नहीं होना चाहिए ऐसी जगहों पर डिज़ाइन कर दिया, और पर्दा कम, उससे ज़्यादा और ज़्यादा कहते हैं ना अट्रैक्शन फील होता है आदमी को। इतने टाइट चुस्त
और नए नए डिज़ाइन के नए नए बुर्के आ रहे हैं। बाज़ बुर्कों में यहाँ से 2 कपड़े लटका दिए जाते हैं और पीछे यहाँ से औरतें बांध लेती हैं, पूरा जिस्म पीछे से नुमायां हो जाता है, बाहर आ जाता है। इसी चीज़ से तो पर्दा करने के लिए तो भाई बुर्का है, नकाब है। अब बुर्के में भी वही चीज़ें अगर आया हो जाए, जाहिर हो जाए, तो फिर पर्दे का क्या मतलब रह जाता है। ऐसी ही औरतें जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन ला यदखुल्नल रुऊसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुल्नल जन्नह व ला यजिदना रिहाहा। यह हदीस आपने अपने ज़माने में उन औरतों के लिए फरमाया था जो पर्दा करने के बावजूद, जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी बरहना हो, जिसके जिस्म के आज़ा बाहर से झलक रहे हों। इतना टाइट, इतना चुस्त कपड़ा, इतना चुस्त बुर्का कि बाहर से आज़ाए बदन झलक रहे हों, या इतना बारीक। अब देखिए जो नए दौर के जो कपड़े आ रहे हैं, उन कपड़ों में क्या है, आस्तीन है ही नहीं, यहीं तक कपड़े बनाए जा रहे हैं और मुसलमान भी उसको खरीद कर अपनी बहन, अपनी बेटियों को वो दे रहे। और अगर आस्तीन दे भी रहे तो आस्तीन के नाम पर मच्छरदानी दे रहे। मच्छरदानी है वो, आस्तीन नहीं है। हाँ, पहना जा सकता है अगर अस्त्र उसके अंदर अगर डाल दिया जाए और अस्त्र के साथ अगर सिल दिया जाए तो बेपर्दगी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ऐसी औरतों के बारे में कह रहे हैं जो अपनी खूबसूरती लोगों को, दूसरे मर्दों को दिखाती हैं, दूसरे मर्दों को अपनी खूबसूरती की तरफ माइल करने वाली होती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी औरतों के बारे में कह रहे हैं, ला यदखुल्नल जन्नह, वो औरतें जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदना रिहाहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और मेरी कौम की बेटियों, माओ, पर्दा करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर पर्दा ना किया जाए और पर्दा करने के बावजूद भी अगर जिस्म के हिस्से जाहिर हो जाएं तो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ऐसी औरत जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। व इन्ना लतूजदु मिन मसीरतिन कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर से ही महसूस की जा रही होगी। मेरे साथियों और मेरी माओ बहनों, अंदाज़ा लगाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में बेपर्दा खातून, बेपर्दा औरत किस तरह से मायूब थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह औरत जन्नत में नहीं जाएगी, और जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसे नसीब नहीं होगी। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद अल्लाह ताला उन औरतों के बारे में जिक्र कर रहा है और उन औरतों का दिल रखने के लिए एक अलग कुरान नाजिल करने का स्टाइल बयान कर रहा है। जहां कहीं भी अल्लाह ताला ने खिताब किया, मुज़क्कर के सेगे के साथ खिताब किया, चाहे औरतों का मामला हो या मर्दों का मामला हो, मुज़क्कर के ही सेगे से अल्लाह ने खिताब किया, जबकि शामिल दोनों होते हैं। कोई अहकाम नाजिल हो तो वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबियात कहने लगी, या रसूल अल्लाह, औरतों से तो कहीं पर पूरे कुरान में खिताब नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला तो सिर्फ मर्दों से खिताब कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने औरतों का दिल रखने के लिए थोड़ा स्टाइल अल्लाह ने बदल दिया। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल कानितीना वल कानितात, और इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली खातून, वस्सादिकीना वस्सादिकात, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। यानी जिन जिन चीज़ों के लिए मर्द को खिताब किया गया, उन्हीं चीज़ों के लिए औरतों से भी खिताब किया गया, ताकि औरतों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ कुरान में मर्दों से ही खिताब किया गया है। हालांकि जब भी मर्द के सेगे यानी मुज़क्कर के सेगे से जब भी खिताब किया जाता है तो उसमें मुअन्नस के सेगे भी होते हैं, इल्ला ये कि ख़वातीन के कुछ ज़रूरी अहकाम हो। चंद ज़रूरी अहकाम के अलावा जहाँ कहीं भी कोई अहकाम, कोई हुक्म नाजिल होता है
मर्द औरत दोनों बराबर उसमें शरीक होते हैं। लेकिन अल्लाह ने औरतों को कितना बड़ा मकाम दिया, उनकी बात की लाज रखने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करने का स्टाइल अल्लाह ने बदल दिया। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला अब अपना फैसला बता रहा है, अपने रसूल का फैसला बता रहा है, और अल्लाह और उसके रसूल के फैसले में कितना पावर होता है। और मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाने के बाद इताअत व फर्मा बरदारी के सिवा और कोई चीज़ वाजिब नहीं होती है। मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। ऐ लोगों, जब अल्लाह का फैसला आ जाए, जब रसूलुल्लाह का फैसला आ जाए, जब किसी मसले में अल्लाह ताला फैसला कर दे या उसके रसूल फैसला कर दें, अल्लाह ताला खुद बयान कर रहा है कि फिर किसी मोमिन मर्द के ऊपर, फिर किसी मोमिना औरत के अंदर अपनी तरफ से कुछ कहने का कुछ भी इख्तियार बाकी नहीं रहता। वो अपनी तरफ से कुछ कहें, अपनी राय पेश करें, ये इजाज़त नहीं है। ये आयत करीमा असल में हज़रत ज़ैनब के निकाह के ताल्लुक़ से नाजिल हुई थी। हज़रत ज़ैद हज़रत खदीजतुल कुबरा के ग़ुलाम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब खदीजा का निकाह हुआ तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत ज़ैद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी से आज़ाद करके उसको मुँह बोला बेटा बना लिया। लेपालक जिसको कहते हैं, मुँह बोला बेटा। मेरे भाइयों, हम किसी को अपना बेटा बना लें जो हमारा असली बेटा नहीं है, अल्लाह के यहाँ वो असली बेटे की तरह नहीं है, न हमारे कानून में और न ही हमारे दीन में। आप उसको बेटे की तरह माने, बेटे की तरह इज्जत दें, बेटे की तरह हक दें, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के यहाँ मुंह बोले बेटे हकीकी बेटे की तरह नहीं होते हैं। तो इनका निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के साथ फिक्स कर दिया। लेकिन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ख़ानदान था वो बड़ा ख़ानदान था, इज़्ज़तदार घराना था। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि ग़ुलाम थे, अभी हाल ही में वो आज़ाद किए गए थे ग़ुलामी से, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात खटकती थी कि हम इज़्ज़त वाले बड़े ख़ानदान वाले और एक ग़ुलाम से अपना रिश्ता कर लेंगे। तब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, हुक्म दे दिया है, तो फिर किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के अंदर ये इख्तियार ही नहीं रह जाता कि वो अपनी राय पेश करें या अपनी तरफ से कुछ कहें। निकाह तो हो गया, लेकिन दोनों की सोच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क था, आसमान और ज़मीन का फ़र्क। यही तलाक की वजह बनी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत ज़ैद बाज़ दफ़ा जिक्र क्या करते थे, जो अनबन जो हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत ज़ैद जिक्र करते थे। लेकिन हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता चलाने की बात कही, हमेशा निबाह करने की आपने बात कही। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको आगाह कर दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ज़ैद का हज़रत ज़ैनब से तलाक़ वाक़ हो जाएगी। और जब तलाक़ वाक़ हो जाए, जब हज़रत ज़ैनब इद्दत गुजार लें, मैंने हज़रत ज़ैनब को आपके निकाह में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे भाइयों। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हो, उसकी मुतल्लका से आप निकाह कर लें, अपनी बीवी बनाकर मुआशरे के सामने पेश करें, तो लोग क्या कहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले को अपने दिल में छुपा रहे थे। अल्लाह ने ऐलान किया, ऐ नबी, इनके जो रस्म व रिवाज हैं, इनके जो गलत अकीदे गलत तरीक़े हैं, आप हज़रत ज़ैनब से निकाह करके अपनी बीवी बना करके बता दीजिए
कि लेपालक बेटे, मुंह बोले बेटे असली बेटे की तरह नहीं होते। क्योंकि अल्लाह का फैसला हो चुका था, तो आप इस चीज़ को छुपा रहे थे, तो अल्लाह ने कहा उसको छुपाइए मत, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए मुंह बोला बेटा जो होता है, लेपालक बेटा जो होता है, वो असली बेटे की तरह नहीं होते। इसीलिए मेरे भाइयों, कोई अगर किसी को लेपालक बेटा बनाता है, मुंह बोला बेटा बनाता है, जब उसका नाम लिखा जाएगा, नाम के साथ उसके जो असली वालिद हैं, जो असली बाप हैं, असली बाप का नाम लिखा जाएगा। जिसने अपना मुंह बोला बेटा बनाया है, उसका नाम उसके आगे नहीं लिखा जाएगा, निस्बत हकीकी बाप की तरफ होगी। अल्लाह ताला ने कहा, जब माशरे में जब शोर हुआ, अरे ये कैसी बात हुई, एक तरह तो बहू हो गई, तो बहू से निकाह। अल्लाह ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होना तो दूर की बात है, तुम ज़ैद के बारे में कहते हो कि बेटा है। माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम में से किसी मर्द के बाप ही नहीं है। यानी आपकी जो औलादें हैं वो बेटियों में से हैं, नरीना औलाद नहीं है आपकी, किसी मर्द के आप बाप नहीं है। तुम हजरत ज़ैद के बाप बनाते हो, नहीं, ज़ैद का तो छोड़ो, किसी भी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं, नबियों के खातम हैं, नबी वो आखिरी नबी हैं, ये बता दिया गया। कभी कभार मामलात मख्फी रखने पड़ते हैं, हालात के पेश नज़र, मसलहत के तहत, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी रखा, लेकिन आसमान से अल्लाह ने ऐलान किया। और हज़रत ज़ैनब को भी इस बात पर बड़ा फ़ख्र था, वो बाज़ दफ़ा कहा भी करती थी, मुझे तो फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मेरा निकाह आसमानों के ऊपर से पढ़ाया है। तो हज़रत ज़ैनब के निकाह के लिए न कोई मजलिस मुनाकिद की गई, ना निकाह पढ़ाने वाला कोई आया, ना इस तरह के गवाह पेश किए गए, बल्कि अल्लाह ताला ने पढ़ा करके ऑलरेडी आपको बीवी बना करके दिया, ताकि इसके ज़रिए से जो पुराना रस्म व रिवाज था, लेपालक जो बेटे हुआ करते थे, अपने बेटे की तरह मानने का, वो रस्म व रिवाज टूट जाए, ख़त्म हो जाए। और आपसे कहा कि आप करके दिखाइए, आप पहल करिए। जिस चीज़ का रिवाज मुआशरे में ना हो, अचानक वो चीज़ आप कर दें, तो कहीं ना कहीं मुआशरे की निगाह में एक बड़े मुजरिम की शक्ल में आप देखे जाएंगे। ऐसा हर दौर में हुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। और अल्लाह ने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा हुक्म है, लिहाजा आप मेरे हुक्म की तामील कीजिए। बस ये मत देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बस। तो इससे ये मसला साबित होता है कि मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह की रजामंदी हासिल हो, अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए वो काम करे, ना कि लोगों को राज़ी और खुश करने के लिए काम करे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है। अल्लाह ताला नबी के ताल्लुक से फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है। शाहिद माने गवाह, आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपनी उम्मत पर गवाह होंगे, वहीं पर बकिया तमाम लोगों के लिए क़यामत के दिन गवाह देने वाले साबित होंगे, गवाही देने वाले साबित होंगे। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब आपके सामने कुरान पढ़ रहे थे, और जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का बयान है, फ़इज़ा अयनाहु तज़रिफ़ान, जब मैंने निगाह उठाकर नबी की तरफ देखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा को सुनकर ज़ारो क़ितार रो रहे थे, ज़ारो क़ितार आंसू बहा रहे थे, और आप कह रहे थे, ऐ अब्दुल्ला बस करो, बस करो, रुक जाओ, अब मजीद सुनने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है। ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रुक जाओ। आखिर उस आयत करीमा में कौन सी बात का बयान था? मेरे भाइयों, उस आयत करीमा में भी इसी गवाही के ताल्लुक से बात कही जा रही थी। ऐ नबी, उस वक्त क्या होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाकर खड़ा करेंगे?
फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। और अय नबी, उस वक्त भी क्या होगा जब तमाम लोगों में हम आपको गवाह बनाकर पेश करेंगे। अल्लाह इसी गवाही की बात कर रहा है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, अय नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है। हमारे कुछ भाई शाहिद का माना हाजिर और नाजिर से लेते हैं। ये तो कुरान की मानवी तहरीफ हो गई भाई। शाहिद का माना गवाही देने वाला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कुरान की दूसरी आयत से भी साबित है। अभी पिछले पारे में 19वें पारे में आयत नहीं गुजरी, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर गवाही देते हुए कह रहे होंगे, अल्लाह ये मेरी कौम के लोग हैं जिन्होंने तेरी किताब इस कुरान को छोड़ दिया था। जहां इस तरह शिकायत करेंगे आप शफात भी करेंगे, अल्लाह ये मेरी उम्मत के लोग हैं, अल्लाह हाँ इनके आमाल थोड़े कम हैं, अल्लाह हाँ इनकी गलतियां हैं, इनकी खामियां हैं, इनके पास गुनाह हैं, अल्लाह लेकिन तू तो अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह देखो ये सही ईमान लेकर के आया है, सही अकीदा सही मनहज लेकर के आया है, अल्लाह मेरी उम्मत के इन अफराद को तू माफ़ कर दे, इनके गुनाहों को दरगुजर कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के ज़रिए से अल्लाह ताला जितनों के अल्लाह ताला चाहेगा गुनाह माफ कर देगा, दरगुजर कर देगा। तो शाहिद बनाने का ये मतलब है। लेकिन हमारे दूसरे भाई क्या कहते हैं, इसका मतलब है हाजिर व नाजिर होना नबी का, नऊजुबिल्लाह। यानी नबी हाजिर भी हैं, यहां मौजूद हैं, और नाजिर देख भी रहे हैं। ये कितना बातिल अकीदा है। अगर हाजिर व नाजिर का अकीदा, कहते हर जगह हाजिर व नाजिर है, मस्जिद में यहां हाजिर व नाजिर हैं, फिर इनकी मजलिसें खत्म होती हैं, ये खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्यों खड़े हुए, तो कहते हैं कि नबी आ गए। भाई जिस नबी के बारे में अकीदा ये रखा जाता हो कि वह हाजिर व नाजिर है, हर वक्त हाजिर हैं, भाई जो पहले से हाजिर हो फिर उनके आने का क्या मतलब रह जाता, वो तो ऑलरेडी पहले से हाजिर है। अगर ये अकीदा हम मान लें तो भाई किसकी जुर्रत है मस्जिद के मुसल्ले में आगे बढ़े। रसूल के होते हुए बड़े बड़े अजिल्ले अंबिया मस्जिद अक़सा में इमामत के लिए आगे ना बढ़ पाए। उनके मौलवी उनके अकीदे के मुताबिक नबी हाजिर हैं मस्जिद में और नाजिर देख भी रहे, इसके बावजूद भी उनका इमाम चल करके आगे नमाज पढ़ाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, आपने फरमाया था अबू बकर को बीमारी की हालत में कि अबू बकर नमाज पढ़ाओ लोगों को, लेकिन जैसे नमाज में शामिल होने की खबर और भनक हज़रत अबू बकर को लगी, हज़रत अबू बकर पीछे पांव पलटने लगे थे। आपने फरमाया अबू बकर नमाज कायम रखो, नमाज जारी रखो, नमाज से पीछे मत पलटो, मैं नमाज आकर के पढ़ाने वाला नहीं, तुम नमाज पढ़ाओ, तुम नमाज मुकम्मल करो। हज़रत अबू बकर जैसी शख्सियत नबी की मौजूदगी में इमामत कराने से पीछे हट जाएं, फिर किसी मौलवी को यह हक कैसे हासिल हो सकता है कि रसूल हाजिर हो नाजिर हो फिर भी वो नमाज पढ़ाए। कहीं पर इसी तरह की एक मजलिस चल रही थी, लोग खड़े हो गए सलातो सलाम के लिए कि भाई, तो उसने पूछा, वो सही ईमान व अकीदा वाला था, उसने पूछा क्या हुआ भाई क्यों खड़े हो गए, तो कहा नबी आ गए। कहा अच्छा जी, कहा हमें भी दिखा दो, मैं भी देख लूं, सहाबी बन जाऊं, अपने ऊपर जहन्नम की आग हराम कर लूं। कहा नहीं नहीं, तू तो वहाबी है, तेरी आंख नहीं देख सकती है, तू गुस्ताख है, तेरी आंख गुस्ताख है। कहा ठीक है मैं आंखें बंद कर लेता हूं, जब नबी आ जाए तो टच करा ले देना, तो टच करा देना। तो मेरे भाइयों ये हाल है। शाहिद का माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर गवाह होना है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयतों से यह साबित किया, व मुबश्शिरम व नज़ीरा, और ऐ नबी आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा गया है, व नज़ीरा, और जहन्नम के अजाब से डराने वाला बना करके भेजा गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की खुशखबरी भी सुना रहे हैं और जहन्नम से उम्मत को डरा भी रहे हैं, और उम्मत के लिए कोशा है किसी तरह उम्मत सुन ले और किसी तरह अल्लाह का दीन कबूल कर लें। अल्लाह कह रहा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और ऐ नबी अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से आप बुलाने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह की तरफ आप बुलाने वाले हैं। देखिए, और आखिर में सिराजम मुनीरा, आप तो चमकते हुए सूरज हैं, रोशन चराग आपको कहा, लेकिन सूरज के लिए जब रोशनी की बात कही तो सिराजम वहाजा का,
लेकिन नबी के लिए जब सूरज का इस्तेमाल किया तो जब नबी के लिए अल्लाह ताला ने रोशनी और नूर की बात कही तो सिराजम मुनीरा, चमकता हुआ रोशन चराग हैं आप। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी हजरत आयशा इसीलिए तो कहा करती थी, ली शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, इन्न शम्स ततलु बाद फजरिन शम्सी तालिउन बादल इशा। आसमान से खिताब होकर कहती थी, ए आसमान, एक तेरा सूरज है और एक मेरा सूरज है। तेरा सूरज तो सुबह सुबह तुलू होता है, फजर के बाद तुलू होता है, शम्सी तालिउन बादल इशा, लेकिन मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, और तुम्हारा और मेरा सूरज ए आसमान तेरे सूरज से कहीं ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। अच्छा, वहां आसमान के सूरज के लिए अल्लाह ने सिराज वहाज कहा, और नबी को जब सूरज कहा तो सिराजम मुनीर कहा। क्यों? क्योंकि सूरज डूब भी जाता है, रात में सूरज की रोशनी जाहिर नहीं होती, लेकिन रसूल ऐसे रोशन चराग हैं जिसकी रोशनी जिस तरह दिन में होती है रात में भी उसी तरह आपकी रोशनी तमाम पर होती है। तो सिराजे मुनीर का यह मतलब है जिसकी रोशनी न दिन में कम हो न जिसकी रोशनी रात में कम पड़े। जबकि सूरज की रोशनी रात में खत्म हो जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन सिराजे मुनीर जिस रोशनी की बात नबी के लिए कही गई वह रोशनी न दिन में कम पड़ती है और न ही रात में कम पड़ती है। आगे बढ़िए मेरे भाई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की बात आती है। नबी का मकाम यह है, नबी का मर्तबा यह है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने नबी पर रहमत भेजते हैं। फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने नबी पर रहमतों की बरसात करते हैं। युसल्लूना अलन नबी। फिर मुसलमानों से कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो। दरूद व सलाम क्या है? सलाम क्या मेरे भाई? कहते मर गया मरदूत फातिहा ना दरूद, हमारे बारे में कहा जाता है, लेकिन हम फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम तो जनाजे में भी पढ़ते हैं और दरूद भी पढ़ते हैं और नबी पर सलाम भी भेजते हैं। सलाम कहाँ भेजते हैं? तहियात क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये नबी का सिखलाया हुआ सलाम है जी, लोगों के बनाया हुआ नहीं। लोगों का बनाया हुआ क्या? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ये लोगों का बनाया हुआ है, रसूल का दिया हुआ नहीं है, माफ कीजिएगा। सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये हदीस की किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, मैं दावा करता हूँ। और भी दरूद के और भी सेगे आए हैं, लेकिन इन सेगों के साथ कोई दरूद नहीं है जो हमारे दूसरे भाई पढ़ते हैं। ये मेड इन इंडिया है, हम तो मेड इन मदीना के कायल हैं, हम तो रसूलुल्लाह के दिए हुए सिखाए हुए दरूद और सलाम के कायल हैं। कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। नबी ने पूछा, नबी से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह हम सलाम तो पढ़ते नमाज में, दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिमी पढ़ करके बताया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका सिखाया हुआ दरूद ये है, और हमारे दूसरे भाई दूसरा दरूद पढ़ रहे। मेरे भाइयों, हमारी निगाह में कोई चीज कितनी ही महबूब क्यों ना हो जाए, तरीका तो वही चलेगा जो रसूल ने बताया है। हमारा आपका तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें दीन देकर नहीं भेजा, अल्लाह ने रसूल को दीन देकर के भेजा। तो मेरे भाइयों, नबी पर सलाम और दरूद पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी पर दरूद पढ़ने का, सलाम पढ़ने का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत फजीलत आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया है, जो कोई शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, एक मरतबा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जुमा के दिन तो बकसरत दरूद पढ़ना चाहिए। हर वक्त जिस तरह जिक्र अज़कार हम करते हैं ना, उस तरह दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो कुछ मुनाफिकीन टाइप के लोग आए और कहने लगे कि इस तकसीम में इंसाफ का ख्याल नहीं रखा गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंचती है, आप जहां रंजीदा होते हैं, अफसोस करते हैं, वहीं पर आप गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं और कहते हैं, अरे लोगों, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंसाफ ना करे तो बताओ फिर तुम इंसाफ की उम्मीद और इंसाफ का तवक्कुह किसके साथ करोगे। आयत करीमा अल्लाह ने नाजिल कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू। तुम अपने नबी के साथ वैसा सुलूक मत करो जैसा सुलूक हजरत मूसा के मानने वालों ने अपने नबी मूसा के साथ किया। जिस तरह अपने नबी मूसा को तकलीफ पहुंचाई, अपने नबी मूसा को ईज़ा दी। किस तरह ईज़ा दी थी हजरत मूसा को? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्मीले थे। उस दौर में जब कपड़ों की किल्लत होती थी तब भी अपना पूरा आज़ाए बदन ढक कर के रखा करते थे। तो इन्हीं इसराइलियों में से किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि हजरत मूसा के जिस्म में बीमारी है, बर्स है या कुछ खामी है, इस तरह अफवाह फैला दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफाई में भी कुर्ता खोलकर या कपड़ा हटाकर दिखाने वाले नहीं थे, इतने शर्मीले थे। तो एक मर्तबा एक तालाब में नहा रहे थे, कपड़ा उतार कर एक चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर रख दिया और तालाब में उतर गए। अभी नहा ही रहे थे कि चट्टान लेकर रफू चक्कर हो गया। वो पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा ले भागा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे भागे, दौड़ दौड़ भाग 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 भाग। वो पत्थर इसराइलियों की एक मजलिस में जा घुसा और वहां इसराइल के बड़े बड़े लोग मौजूद थे जो अफवाह फैला रहे थे, जो हजरत मूसा पर तानो तशनी कर रहे थे इस बात को लेकर कि मूसा के अंदर बीमारी है, खामी है, इसलिए पूरा जिस्म ढक करके रखते हैं, खोलते नहीं है। तो हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने बगैर कपड़ों के वहां तक पहुंचा दिया। तमाम लोगों ने ऐसे करके देख लिया हजरत मूसा बगैर कपड़ों में। तो अल्लाह ने कहा, वही जिस तरह इसराइलियों ने अपने नबी के साथ इस तरह व्यवहार किया और उनको तकलीफ पहुंचाई, तुम भी अपने नबी के साथ उस तरह पेश मत आओ। अपने नबी को ऐसी बात कहकर ईज़ा मत पहुंचाओ जिस तरह इसराइलियों ने अपने नबी को ईज़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। इसके बाद मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अमानत की बात कर रहा है। अमानत क्या है ये बार बार मैं जिक्र करता हूं मेरे भाइयों। हर वो चीज जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो अमानत है। अल्लाह ने नमाज की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पे डाली। नमाज टाइम टू टाइम पढ़ना ये अमानत की अदायगी है, यही अमानतदारी है। कुरान क्या है? इसकी तिलावत करना ये अमानतदारी है। अगर हम कुरान की तिलावत ना करें तो कहीं ना कहीं अमानत में हम खयानत कर रहे हैं। कुरान हमारे लिए अमानत, नमाजें अमानत, रोजे अमानत, पूरा का पूरा दीन हमारे लिए अमानत है। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत करीमा में जिस अमानत की बात कर रहा है उससे उलमा ने मुराद लिया है कि अल्लाह के अहकाम यहां मुराद है। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। हमने इस अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया, हमने इस अमानत को जमीन के ऊपर पेश किया, हमने इस अमानत को पहाड़ों के ऊपर पेश किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा, आसमान भी इस बोझ को उठाने से कतरा गए, जमीन भी कांप गई, पहाड़ भी पीछे हट गए। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लेकिन तमाम लोगों ने माजरत कर दी, इस बोझ को वो अपने ऊपर उठाने की ताब ना ला सके, लेकिन इंसान ने इस बोझ को उठाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, क्योंकि इंसान तो बड़ा जालिम है, इंसान तो बड़ा जाहिल है। ऐ इंसान, तूने अपनी वक़्त भी नहीं देखी कि तेरी हैसियत क्या है। इन ऊपर जो बुलंद आसमान है, बुलंद आसमानों के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। यह ज़मीन जो पूरी बिछी हुई है,
इस ज़मीन के सामने तुम्हारी क्या हैसियत है और उन मजबूत बड़े बड़े पहाड़ों के सामने तुम्हारा क्या मकाम है। लेकिन वो तमाम पीछे हट गए, वो कांप गए, अल्लाह हम तेरे अहकाम की पाबंदी नहीं कर सकते, अल्लाह इस बोझ को हम नहीं उठा सकते। इंसान ने कहा हम उठाएंगे। अल्लाह कह रहा है इन्नहू काना ज़लूमन जहूला, इसलिए इंसान तैयार हो गया। इंसान ने जिम्मेदारी तो उठा ली लेकिन इस अमानत का वो हक अदा नहीं कर रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को अपने दायरे कार में जिम्मेदार बनाया है। कहा तुम में से हर शख्स अपने दायरे कार में जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उसकी उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से पूछा जाएगा, सवाल होगा। हमने तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी डाली थी, बताओ तुमने इस जिम्मेदारी का ख्याल किया कि नहीं, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया कि नहीं। हर शख्स मेरे भाइयों, हम हैं, आप हैं और बकिया तमाम लोग अपने अपने दायरे कार में जिम्मेदार हैं। और याद रखिए अल्लाह के यहाँ इस जिम्मेदारी के ताल्लुक से हमसे पूछगछ होगी। यही अमानत है। अगर हमने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया तो समझो कि हमने अमानत का पासो लिहाज रखा, और अगर इस अमानत में हमने थोड़ी भी गड़बड़ी कर दी तो याद रखिए क़यामत के दिन अल्लाह की गिरफ्त से हम नहीं बच पाएंगे। क़यामत के दिन जब पुलसिरात लगाया जाएगा तो अमानत और रहम पुलसिरात के दाएं बाएं ये खड़ी हो जाएंगी, और जिन्होंने अमानत का ख्याल नहीं किया होगा, जिसने अमानत में खयानत की होगी, मेरे भाइयों ये दोनों, ये अमानत उसको पुलसिरात से गुजरने नहीं देगी। मेरे भाइयों आइए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही समझता फरमा। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रख इस दुनिया में ईमान पर रखना, जब ख़ातिमा हो तो इस हाल में कि हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।